Hello Cambridgians, today we are going to start the revision of chapter 2, that is latitudes and longitudes. We are going to start with the question answers. So the first question is, what are latitudes? Write 3 features of latitudes. तो latitudes basically क्या होते हैं और उनके 3 features हमें बताने हैं. तो latitudes basically होते हैं the imaginary lines that run from east to west are called lines of latitudes. तो imaginary lines यानी कि imaginary का मतलब जो lines वाकई में exist नहीं करते हैं, वो लाइंस जो कि ईस्ट से होकर वेस्ट की तरफ जाते हैं उन्हें हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं. अब 3 फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या क्या हैं. सबसे पहला, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स रन पैरेलल टू ईच अदर. तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड पैरेलली रन करते हैं एक दूसरे से. लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स. लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं. थर्ड, ऑल पैरेलल्स फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल राउंड द ग्लोब. और सारे पैरेलल्स एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करते हैं राउंड द ग्लोब के अराउंड. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इक्वेटर, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. तो इक्वेटर क्या होता है और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. तो इक्वेटर इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो इक्वेटर बेसिकली 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है जो कि रन करती है थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब हाफ वे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिटवीन में यानी कि बीच में. इक्वेटर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिवाइड्स. और इक्वेटर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है. इक्वेटर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. तो इक्वेटर इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, दैट इज पहला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर लैटिट्यूड्स नंबर्ड. तो लैटिट्यूड्स को किस प्रकार से नंबरिंग किया जाता है. आंसर, द नंबरिंग ऑफ द लैटिट्यूड स्टार्ट्स फ्रॉम द इक्वेटर विच इज़ लोकेटेड एट 0 डिग्री. जो नंबरिंग ऑफ लैटिट्यूड्स होती है उसकी शुरुआत होती है इक्वेटर से जो कि लोकेटेड है एट 0 डिग्री एंड आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. और उनको मार्क किया जाता है 0 to 90 डिग्री से 90 डिग्री तक. लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री विथ 90 पैरेलल्स. और लैटिट्यूड्स को इंटरवल ऑफ 1 डिग्री के तौर पे विथ 90 पैरेलल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और 90 इन द सदर्न हेमिस्फेयर के तौर पे ड्रॉन किया जाता है लैटिट्यूड्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेरिडियंस. राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ मेरिडियंस. मेरिडियंस क्या होते हैं और इनके हमें 3 फीचर्स लिखने हैं मेरिडियंस के. तो आंसर है, मेरिडियंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो नॉर्थ से होकर साउथ की तरफ जाते हैं फ्रॉम द पोल्स आर कॉल्ड मेरिडियंस. अब 3 फीचर्स ऑफ मेरिडियंस क्या क्या हैं. ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ. सारे मेरिडियंस के लेंथ एक जैसे ही होते हैं. बी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियंस इज़ ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर. 2 मेरिडियंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर में होती है. मेरिडियंस कट द लैटिट्यूड्स एट राइट एंगल्स. और मेरिडियंस लैटिट्यूड्स को कट करते हैं राइट एंगल्स में. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ग्रीनविच मेरिडियन, व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट. ग्रीनविच मेरिडियन क्या है और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. आंसर है, ग्रीनविच मेरिडियन इज़ द प्राइम मेरिडियन. ग्रीनविच मेरिडियन प्राइम मेरिडियन होती है जो कि रन करती है थ्रू ग्रीनविच. ग्रीनविच एक जगह है इन लंदन. और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग मेरिडियंस. और ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेरिडियंस के नंबरिंग करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ अ ग्रिड. ग्रिड क्या होता है. द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रिस क्रॉस एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स. तो जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस तरीके से एक फॉर्म करते हैं एक नेटवर्क ऑफ लाइन्स ग्लोब में या फिर मैप में. इसे ही हम ग्रिड बोलते हैं. अब हम आते हैं एक्सरसाइज पोर्शन में. मैच द फॉलोइंग. 0 डिग्री लैटिट्यूड, द आंसर इज इक्वेटर. 90 डिग्री साउथ, दैट इज साउथ पोल. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दैट इज प्राइम मेरिडियन. आंसर 23.5 डिग्री साउथ. The answer is Tropic of Capricorn. 23.5 degree north. The answer is Tropic of Cancer.
90 degree north, that is North Pole. Now moving ahead, circle the correct words and fill in the blanks. हमें correct words को circle करना है. The dash divides the earth into northern hemisphere and southern hemisphere. तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, आर्टिक सर्कल. तो आंसर है इक्वेटर. इक्वेटर ही अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. तो आंसर है इक्वेटर. सेकेंड, द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज. नॉर्थ पोल को किस प्रकार से मार्क किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट. तो आंसर है 90 डिग्री नॉर्थ. थर्ड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड. ऑप्शंस है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल. तो आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 66.5 डिग्री एस लैटिट्यूड इज कॉल्ड. तो ऑप्शंस है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक सर्कल. तो आंसर है अंटार्कटिक सर्कल. फिफ्थ, द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड अ. जो नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है उसे क्या बोला जाता है? तो ऑप्शंस है ग्रिड, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर. तो आंसर है ग्रिड. सिक्स्थ, देयर आर डैश मेरिडियंस ऑन द ग्लोब. कितने मेरिडियंस होते हैं ग्लोब में? तो ऑप्शंस हैं 180, 90, 360. तो आंसर है 360. सेवेंथ, देयर आर डैश नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब. कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं ग्लोब में? 90, 181, 360. तो आंसर है 181. एट्थ, हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. तो हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ जो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, सी वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स सेगमेंट में. तो सबसे पहला, लैटिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स. दिस इज फॉल्स. द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स. दिस इज ट्रू. The 180 degree east and 180 degree west meridian is the same line. This is also true. There are 360 latitudes. This is false. Longitudes run from east to west. This is also false. So students, this is the end for this revision video. I would request each one of you to go through this revision video as well as go through the explanation video which I have already shared with you earlier, and go through the chapter properly as well as learn the answers properly. So thank you students, and also all the best for your UT. Thank you.